बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हज के लिए जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए, इसके लिए क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाएगा। और इसी तरह जो शख्स उम्रह के लिए जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए, इसको क़यामत तक उम्रह का सवाब मिलता रहेगा। और जो शख्स जहाद के लिए निकले और रास्ते में इंतकाल कर जाए, इसके लिए क़यामत तक मुजाहिद का सवाब लिखा जाएगा। फ़ायदा, एक और हदीस में वारद है कि जो शख्स हज या उम्रह के लिए निकले और मर जाए, ना इसकी अदालत में पेशी है ना हिसाब किताब, इससे कह दिया जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जा। एक और हदीस में इरशाद है कि बैतुल्लाह इस्लाम के स्तूनों में से एक स्तून है। जो शख्स हज या उम्रह के लिए निकले और रास्ते में मर जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जो फरागत के बाद वापस हो वो अजर और गनीमत के साथ वापस होगा। गनीमत का मतलब ये है कि दुनिया में भी इस खर्च का बदला मिलता है जो हज में खर्च किया, जैसा कि हदीस नंबर 10 के झैल में गुजर चुका। एक और हदीस में इरशाद है कि जो मक्का के रास्ते में जाते हुए या वापसी में मर जाए, इसकी ना पेशी है ना हिसाब किताब है। एक हदीस में है जो शख्स हज या उम्रह के इरादे से मक्का के रास्ते में मर जाए, ना इसकी पेशी है ना हिसाब किताब है, वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक हदीस में है कि आदमी के मरने की बेहतरीन हालत यह है कि हज से फरागत या रमज़ान के रोज़े रख कर मरे, यानी ये दोनों हालतें ऐसी हैं कि गुनाहों से पाक साफ होगा। एक हदीस में है कि जो एहराम की हालत में मरेगा वो हशर में लब्बैक कहता हुआ उठेगा।